इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। श्रीमद कुंद कुंद महाराज ने आचरण की दृष्टि से मूलाचार ग्रंथ की रचना की, पर्याय की दृष्टि से प्रवचन सार महाग्रंथ राज की रचना की, साधना की दृष्टि से नियम सार ग्रंथ की रचना की और द्रव्य दृष्टि से समय सार ग्रंथ राज की चर्चा की है। अद्भुत ग्रंथ लिखा है। हम जीवों को पतित से पावन बनाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, पतन से उत्थान की ओर ले जाने के लिए ये कुंद कुंद महाराज इस महान ग्रंथ राज में बहुत गहरी गहरी बातें बता रहे हैं जो कभी सुनी नहीं थी, जो कभी जाना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। ऐसे अद्भुत अनुपम निज शुद्धात्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे जिए कि जीवत्व की अनुभूति हो। ध्यान से सुनिएगा, कैसे जिए कि जीवत्व की अनुभूति हो और कैसे मरे कि अमरत्व की अनुभूति हो। इतनी सी बात में तो सब कुछ समाहित हो गया। हे चेतनात्माओं, तुम किस तरह जियो कि जिससे तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, तुम्हें धनत्व की बात समझ में आती है, प्रतिष्ठा की बात समझ में आती है, तुम्हारी प्रसिद्धि की बात समझ में आती है, शरीर के रूप की बात तुमको समझ में आती है, इसका महत्व आता है तुम्हें। शरीर के स्वच्छत्व की बात समझ में आती है कि मैं गंदा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन क्या कभी इस जीवन में जीवत्व की अनुभूति हुई कि मैं जीव हूँ, मैं जी रहा हूँ? क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है कि बिना श्वासोच्छ्वास के भी तू जी सकता है। मात्र चैतन्य प्राण से जीने वाला तू चैतन्य तत्व है। क्या बात है, अनंत सिद्ध भगवंत बिना श्वास के जी रहे और सच में वो ही जी रहे हैं। जीना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने जीना बना दिया, सोपान सीढ़ी बना दी। वाह, उनका जीवन अनुकरणीय हो गया, अनुसरणीय हो गया। पर द्रव्य की महिमा आ रही है। पर की अनुभूति गहराई से करना चाहता है, कर नहीं पाता। करेगा तो अपनी ही ज्ञान की अनुभूति ही करेगा, ये बात तय है। 24 घंटा यह जीव अपने ज्ञान की ही अनुभूति कर रहा है। अभी आप क्या अनुभूति कर रहे हैं? अपने ही ज्ञान की। अब ये बात अलग है कि मात्र ज्ञान की अनुभूति नहीं कर रहे। ज्ञान प्लस मोह, राग, द्वेष, इन सबको जोड़ करके जुड़ता नहीं। स्वभाव तो ऐसा है कि ज्ञान में कभी जुड़ता ही नहीं पर द्रव्य, एक परमाणु भी जुड़ता नहीं। लेकिन मान्यता है, मान लिया है, घर मेरा है। माता जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है। 4 घर हैं, 8-10 ज़मीनें हैं अहमदाबाद में आपके आशीर्वाद से। मुझे बहुत पीड़ा होती है। उस वक्त मैंने कहा, सोचा मन ही मन, मैंने कब तुम्हें आशीर्वाद दिया परिग्रह जोड़ने का, एक कबाड़ा इकट्ठा करने का मैंने कब आशीर्वाद दिया? भाई तो मुझे तो कम से कम मत जोड़। वो ये सोचता है कि माता जी बड़ी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं तो जानती हूँ गुरुदेव की कृपा से इतना मुझे पता चल गया है कि न मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ, न कोई मुझसे कुछ ले सकता है, न कोई मुझे दे सकता है, कुछ नहीं। ये मर्यादाएं हैं।
पर ग्रह में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, पर द्रव्य में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, पर तत्व में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, मेरा क्या किसी का भी नहीं चलता। अनंत वीर्य के धनी तीर्थंकर भगवंत कहते हैं कि मेरा भी पर द्रव्य में कुछ भी नहीं चलता, तो तुम क्या चलाओगे? जब महान शक्तिशाली अनंत वीर्य के धनी कहते मेरा भी पर द्रव्य में किंचित मात्र भी नहीं चलता। अगर चलता होता तो तुम सबको ऐसा दुखी रखता क्या? मैं मुझ जैसा सर्व सुखी बना देता, अनंत सुखी बना देता। कोई दुखी नहीं रहता संसार में, सर्व सुखी हो जाते। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को किंचित भी उपादान दृष्टि से कुछ नहीं दे सकता, और जो उपादान में वर्तता है वही हमारी प्रवृत्ति में वर्तन हो रहा है, वही हमारे परिणामों में चल रहा है। मतलब हमारा जीवन का उत्थान हमारे ही हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। नहीं माता जी, अब तो हमें आप आ गए, बस हमारा तो उत्थान हो जाएगा। बैठे रहो, बैठे रहो भरोसे पे, कुछ नहीं होने वाला। ना गुरु कुछ करेंगे ना प्रभु कुछ करेंगे। वो यही बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात बता दी हमारे प्रभु ने, और तुम्हारा भ्रम तोड़ दिया। तुम्हारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उसी ही हटा दिया, पर आप हटना ही नहीं चाहते, आप मिटाना ही नहीं चाहते। उन्होंने इतनी बड़ी जबरदस्त बात बता दी कि मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। षट दर्शन पढ़ते हैं, चाहे नॉन जैन भी हो, वो भी यही कहेगा, भाई आप जैन है ना? हाँ, जैन का मतलब है कि आप ईश्वर कर्तृत्व नहीं मानते, ईश्वर करता नहीं है। ये आप मानते हैं कि ईश्वर कभी करता नहीं है। जब ईश्वर करता नहीं है तो क्या कोई अन्य सामान्य जीव करता है? जब इतनी बड़ी हस्ती वाले, सिद्धों की बस्ती में रहने वाले, अपने ज्ञान की मस्ती में रहने वाले, वो जब कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? क्या औकात है तुम्हारी? क्या हस्ती है तुम्हारी? क्या क्षमता सामर्थ्य है तुम्हारी? कुछ भी नहीं, नथिंग। तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। दीनहीन मत बनो, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। ये वस्तु की मर्यादा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मान्यता ऐसी ठसी पड़ी है कि दिन रात ये मिथ्या मान्यता तुम्हारे भीतर के प्रभु का दर्शन तुम्हें नहीं करने देती है। ये मोह की दीवारें मिटती नहीं है, टूटती नहीं है। अगर मोह की दीवार, दर्शन मोह की दीवार अगर ढह जाए तो आचार्य कहते हैं तुझे श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझ में भी वो अनंत शक्तियाँ हैं, और अनंत संसार का छेद हो जाएगा, संसार के भटकन का विनाश हो जाएगा। बस इतना सा करना है कि दर्शन मोह की मिथ्यात्व की दीवार को तुझे तोड़ना है। भेद ज्ञान के शस्त्र के माध्यम से, तत्व ज्ञान के शस्त्र के माध्यम से बस इसको तोड़ना है, इसको हटाना है, इतना ही करना है। हट नहीं पाती। क्यों? दीवार हमने बनाई है। पुराने लोग घर बनाते हैं ना, तो फिर वो मिटाना नहीं चाहते। बेटा कहता रहता, बहू कहती रहती है, माँ घर टूटने लगा है, पानी गिरने लगा है, हाँ जगह जगह से पानी छूता है, अब तो छोड़ो, इसको नया बनाने दो। नहीं, मेरे रहते तो तू इसको तोड़ ही नहीं सकता। मान्यता पड़ी है, मेरा बनाया गया है, मैंने सोचा, मेरी विपरीत मान्यता। अगर विपरीत मान्यता उसको समझ में आ जाए तो वो तोड़ दे, लेकिन नहीं तोड़ता। माना कि गणित में होता है ना, माना कि हाँ 1000 में 5 वस्त्र आते हैं, 5 साड़ी आती हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना? हाँ 10,000 में 5 साड़ी आती हैं, तो एक में कितनी आएंगी? 5/10,000। तो 1,00,000 में कितनी आएंगी? 2 लाइनें तो फोकट की है। माना कि माना है भैया, है नहीं वास्तव में, पर क्या करो, इसके बिना तो गणित ही हल नहीं होता। तीसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें चाहिए, जो
उत्तर चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 लाइनें तो मानने में चली जाती है और तुम्हारी जिंदगी पूरी मानने ही मानने में चली गई। एक नहीं, अनंत अनंत जिंदगी मानने में चली गई। मान लिया लेकिन हुआ कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ, अंदर के सुख की झलक ही नहीं पड़ी। सोचो, परग्रह में हमारी चलती नहीं, फिर भी चलाने की कोशिश बहुत करते। कई लोग होते हैं ना जिनका काम ही यही रहता है, रोटी खा लिए, पचती तो है ही नहीं, क्या करें पचाने के लिए। तुम्हारी बहू क्या करती है, कैसे करती है, हाँ तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी बिटिया का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, दुनिया भर की बातें। अगर एक दिन कोरोना में कई ऐसे लोग बीमार पड़ गए बेचारे, क्योंकि अब तो बातें ही नहीं होती, करे क्या वो, बड़ी परेशानी में आ गए थे लोग। अब क्या होगा, खाना ही नहीं पचता था, बीमारी हो गई अपच की, क्योंकि जब दिन भर बातें करें तो उनको भोजन पच जाता था। अपनी सोच, अपने दुर्विचार से व्यक्ति जीवन यूं ही मिटा देता है, कर्मों का बंधन करता है। चलती नहीं है कुछ भी, फिर भी चलाने की कोशिश करता है। मानता कौन है, खुद का बेटा नहीं मानता, दूसरे बेटों को मनाने के लिए जा रहे हैं। खुद की बेटी का ठिकाना नहीं और दूसरों की बेटियों को मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मज़ा आता है दूसरों को मुफ्त में सलाह देना। लोग भी सोचते हैं चलो देने दो, उसकी तो आदत पड़ गई, वो बोलेगा ही बोलेगा, वो चुप रहने वाला नहीं है। इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। सोचो, तुम्हारी बहू अपने घर को तो न संवारे और पड़ोसी के घर पे जाकर के उन्हीं का धंधा देखे, उन्हीं का घर संवारे, उन्हीं का पालन पोषण करे, तो आपको कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। ऐसे ही चेतना माँ को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि तू क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, दूसरे के घर को संवार रहा है, पुद्गल ही पुद्गल को संवारने में लगा है। अपने जीवंत जीव तत्व के इस ग्रह को, अपने शुद्ध जीवत्व घर को तू संभालता नहीं है, और तू क्या कर रहा है, अनंत काल बिता दिए पुद्गल ही पुद्गल को संवारते। 24 घंटा किसको संवारते हो, पुद्गल को। खिलाते पुद्गल के लिए, पिलाते सुलाते, बोलो ना, पुद्गल के लिए। नहलाते कमाते किसके लिए, पुद्गल के लिए कि आत्मा के लिए, बताओ, बोलो, पुद्गल के लिए। उसी के लिए 24 घंटा समर्पित कर दिया है। क्या दुर्दशा है इस जीव की, जो अपना नहीं है उसके लिए पूरा समय समर्पित कर दिया। ओहो, हमारी चलती नहीं, हमारी चलेगी तो हमारे घर में ही चलेगी, पर क्या करे, घर में तो उसकी चलती नहीं है, तो बाहर के घरों में चलाने की कोशिश करता है। एक आध कोई दमदार होता है तो कह देता है कि पहले अपने घर में चलाओ फिर समाज पे चलाना, जाओ बैठो चुपचाप, घर का ठिकाना नहीं और आ गए समाज को चलाने के लिए। बात बड़ी विचारणीय है कि यह व्यक्ति अपने घर में तो चलती नहीं और घर में चलती नहीं देख करके दूसरों के घरों में चलाने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारी चलेगी तो तुम्हारे चेतन ग्रह में ही चलेगी और अपने भावों पर ही तुम्हारा अधिकार चलेगा और कहीं नहीं। भावों पर, कर्मों पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा। जो कर्म बंध गए हैं, सत्ता में पड़े हैं, उस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं कि आप उठा करके उसको निकाल दें, नहीं निकाल सकते। आपका तो मात्र वर्तमान भाव के ऊपर ही अधिकार चलता है। और आचार्य कहते हैं जिसने वर्तमान के भाव सुधार लिए उसका भूत भी संवर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। वर्तमान मेरी मुट्ठी में है, वर्तमान में भाव को निर्मल कर दिए, पापों का पश्चाताप कर लिया। रे आत्मन, तूने कितने कितने पाप किए, क्या मिला तुझे उन पाप भावों से? कुछ नहीं, सिर्फ बदनामी, जीवन कलंकित हुआ है। और अपने पापों का पश्चाताप करना शुरू कर दिया सच्चे मन से, भावों के, भगवान के सामने गदगद भावों से आंखों में आंसू आ रहे हैं। वाणीम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अभी तक तो दूसरों की भूल निकालता था, लेकिन आज स्वयं की भूल पकड़ में आ गई।
કહેતે હે ના ગુજરાતીમાં કહે છે કે બીજાની ભૂલ કાઢવા માટે ભેજું જોઈએ હે, પણ પોતાની ભૂલ કાઢવા માટે कलेजू જોઈએ। हाँ, कलेजा चाहिए स्वयं की भूल निकालने के लिए। अगर हृदय पवित्र नहीं है तो तुम्हें अपनी भूलें समझ में नहीं आएगी। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अभी तक पर समय ही रहे। नहीं माता जी, हम तो अपने लिए बहुत टाइम देते हैं, धन कमाते हैं, हमारा तो टाइम ही मनी है, समय ही धन है। परिवार के लिए देते हैं, अपनों के लिए देते हो, अपने लिए नहीं। ध्यान देना, अपने लिए तुमने क्या दिया बताओ आज तक? बच्चे को बोलती हो ना, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हाँ, हर चीज दी, धन दौलत दिया, कार दी, ये दिया, घर दिया, बोलते हैं ना आप लोग। तो तुम्हारा भीतर में युद्ध चल रहा है। स्वयं का नाथ, निज नाथ कह रहा, क्या दिया तुमने मुझे, क्या दिया बताओ? कभी अकेले में वार्ता करो ना बैठ करके कि मैंने अपने आप को क्या दिया। क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ कर्मों का बंधन दिया, घोर संसार में भटका दिया, अनंत दुखों का अंबार लगा दिया, और अभी भी तैयार है दुखों की ओर जाने के लिए, दुर्गति में जाने के लिए उत्सुक है, अभी भी उत्सुक है। अभी भी धर्म कार्य, श्रेष्ठ कार्य अच्छा नहीं लगता। दुनिया के विषय भोगियों को देख करके अरे भाई आजकल तो सब चलता है, चल गए उसके साथ में। तो आचार्य कहते इस काल के अधिकांश जीव मर करके नरक और तिर्यंच गति में जाएंगे, और वहां से अधिकांश जीव आएंगे। और ये देख रहे हैं हम, भावों में वो विशुद्धि नहीं है, वो संस्कार नहीं दिखाई देते। तो अब हमें ये ठानना है कि हम कैसे जिए कि मुझे जीवत्व की अनुभूति हो, मैं जीव हूँ, जीव छूं। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।